हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल यूट्यूब फिजिक्स हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 2 लेकर आए हैं। एपिसोड नंबर 1 में हमने कूलाम का नियम कंप्लीट कराया था। एपिसोड 2 में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, मात्रक तथा बीमा देखने वाले हैं। साथ में परिभाषा भी देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई मान फिक्स नहीं होता है, यानी कि सब फार्मूला क्या होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, पिछले दिन यानी कि 16 अगस्त को संडे था, इसलिए 16 अगस्त को आपको वीडियो नहीं मिली। केवल आपको मंडे टू सैटरडे क्लास मिलेगी और संडे को आपकी कोई क्लास नहीं होगी। संडे को आप लोग अपना रिविजन करिएगा, संडे को कोई क्लास नहीं होगी, मंडे टू सैटरडे आपकी पूरी क्लास होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन संडे को आप लोगों का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। आप जाएंगे नीचे एप्लीकेशन पर, तो वहां पर आपको टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। टेस्ट में जाएंगे तो अपना क्लास चूज करेंगे, उसमें कई सारे टेस्ट होंगे, आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा सा समझाते हैं, इसके बाद हम इसके डिफिनीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा को इसको भी पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो समझिएगा, यहां पर एक आवेश है प्लस क्यू। ठीक है, अब एक आवेश प्लस क्यू है, तो आप जानते हैं कि जो आवेश होता है, अगर वह कहीं पर रख दिया जाए तो वह विद्युत तथा चुंबकीय गुण दिखाता है। सर, विद्युत तथा चुंबकीय गुण दिखाता है, यानी इसके कुछ रेंज होगा जहां तक उस गुण का हम लोग अनुभव कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तो जो रेंज होता है जिसमें हम उस गुण का अनुभव करते हैं, जहां पर वो आकर्षण का बल का अनुभूति होता है या प्रतिकर्षण बल का अनुभूति होता है, उसी क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। समझिएगा, तो यहां पर एक आवेश है Q। ये आवेश Q क्या करेगा? अपने चारों तरफ क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक क्षेत्र क्रिएट करेगा। क्या करेगा? एक क्षेत्र बनाएगा जिसमें किसी आवेश को, मान लीजिए यहां पर एक क्यू नॉट है। क्यू नॉट को क्या कहते हैं? क्यू नॉट को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो परीक्षण आवेश होता है यह सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो इस हिसाब से समझिएगा, जब हम इस क्यू नॉट को यहां से उठा करके इसके अंदर लाएंगे, तो ये जो है इसके क्षेत्र के अंदर लाएंगे, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्यों प्रतिकर्षित करेगा? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। लेकिन अगर माइनस होता तो उसको आकर्षित करेगा। तो कुल मिलाकर के बल लग रहा है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण, बल तो लग रहा है। तो जब बल लगने लगेगा तो उसे ही हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई बात समझ में? तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसको कहते हैं धन परीक्षण आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या करेंगे? एक एकांक धन परीक्षण आवेश के चारों ओर का वक्ष, जिसे यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा गया है, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो एकांक धन परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है। क्या करता है? वैद्युत बल लगता है, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो लिखिएगा, सिंपल सा परिभाषा लिखेंगे, धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला, लगने वाला। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर एक आवेश है। क्या है? एक आवेश है। तो इस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इधर से कोई आवेश अगर हम लगाए तो इस आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो जब लगने वाला बल है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
ठीक है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई से शुरू होता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते, किसे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र क्या आएगा? ई बराबर आएगा, ई बराबर। ठीक है, अब इस पर लागने पर क्या लग रहा है भैया? बल लग रहा है, तो बल या, और किस पर लग रहा है? क्यू पर, तो बट्टे क्यू। क्यू बोले या क्यू नॉट लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम क्यू ही लिखते हैं। ई बराबर हो जाएगा एफ बट्टे क्यू। ये इसका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अगले एपिसोड में हम लोग इसी का डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? सूत्र का निगमन की कोई एक बिंदु आवेश हो तो उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई बराबर एफ बाई क्यू। हम क्यू नॉट लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर क्यू नॉट लिया है इसलिए क्यू नॉट ले रहे हैं। इतना समझे कि यह एक प्रकार का आवेश है। जहां ई क्या है? ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह क्या है? बल, और क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। क्लियर बात? उम्मीद करते हैं यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब सर ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो यह एक कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है भैया? तो यह एक सदिश राशि है। अच्छा, तो सर इस सदिश राशि इसकी कुछ बीमा भी होगी, इसका सदिश रूप होगा, तो ये सब देखिए। इसका मात्रक क्या होता है? पहले मात्रक दे देते हैं। तथा राशि है, तथा इसका मात्रक देखिए, बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बट्टे का मात्रक होता है प्रति। क्यू का मात्रक होता है कूलम। क्यू का मात्रक कूलम। इसका मात्रक हो गया, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, लेकिन न्यूटन प्रति कूलम के साथ साथ इसका एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट प्रति मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि लाइव तो नहीं है कि हम चैट पढ़ सके। तो इसके आगे चलते हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट हो, समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद हम उसको उठा लेंगे, देख लेंगे, आप उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आपका छोटा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर साइड में आ रहा है कैमरे, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ इसका बीमा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बीमा। बीमा कैसे निकालते हैं? तो देखिए, बीमा निकालने के लिए सर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो सर फार्मूला क्या है? ई बराबर एफ बाई क्यू। ई बराबर एफ बाई क्यू हो गया। सर ई का तो बीमा निकालना है, ई का बीमा निकालना, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ई क्या रहने दे बराबर एफ। एफ का बीमा कितना होता है? एम एल टी माइनस टू। एफ का बीमा कितना होता है? मतलब बल का बीमा एम एल टी माइनस टू बट्टे, तो बट्टे क्यू का बीमा कितना होता है? तो ए टी माइनस वन। क्यू का बीमा कितना होता है? ए टी माइनस वन। अब ध्यान से देखिएगा, यम ऊपर एक बार है तो यम को रहने देते हैं, यल एक बार है इसको भी रहने देते हैं। देखिए टी माइनस दो है, टी नीचे माइनस एक है, तो टी माइनस दो ऊपर है, नीचे से एक को ले जाएंगे तो माइनस तक प्लस हो जाएगा, तो माइनस दो प्लस एक, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक। ठीक है, इसके बाद एक ऊपर ले जाएंगे तो ए माइनस वन, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ए माइनस वन। ठीक है, क्लियर? क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। जो एटी होता है इसका बीमा क्या होता है? आवेश का एटी होता है, गलती से माइनस वन हो गया था।
तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, टी -3 ए -1। हाँ अब परफेक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका बीमा। किसका बीमा हो गया सर, तो ये हो गया आपके ई का बीमा। ठीक है, ये हो गया ई का बीमा। अब एक छोटी सी पॉइंट और रह गई है, इसका सर सदिश रूप क्या होता है। तो इसका सदिश रूप क्या होता है, ये देख लीजिए आप लोग, सदिश रूप। कभी कभी पेपर में पूछ दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निम्नलिखित में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप है या वेक्टर रूप है, ध्यान दें वेक्टर रूप भी बोल सकता है। तो वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ बाई क्यू। ये हो गया आपका सदिश रूप। ठीक है, तो इसे भी आप बॉक्स में इस तरह से पैक कर लेंगे। ये हो गया आपका टॉपिक, यानी हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसका बीमा क्या है, इसका सदिश रूप क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3, जहां पर एकल बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है।